हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, ये जो टॉपिक था इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या इफेक्ट्स पड़े ये जान चुके हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि इस टाइम पर एक न्यू लीडर अपीयर हुए और वो थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया एक नया मोड, यानी एक नया मेथड ऑफ स्ट्रगल, जो क्या था? सत्याग्रह। करेक्ट। तो इस मॉड्यूल में हम इसी मोड ऑफ स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, यानी कि इन टुडेज मॉड्यूल वी विल स्टडी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए। कहां से वापस आए पता है ना आपको? जैसे कि आप जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, और साउथ अफ्रीका में वो सक्सेसफुली लड़े रेसिस्ट रिजीम से। जैसा कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में रेस यानी स्किन कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अपार्थाइड का सिस्टम फॉलो किया जाता था ना, यानी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, जहाँ पर वाइट्स जो थे वो नॉन वाइट्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। फ्रेंड्स, गांधी जी यहाँ इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़े, उन्होंने फाइट किया। एक नए मेथड से उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी। क्या था वो मेथड? जी हाँ, सत्याग्रह। तो इस मेथड से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे कि ये सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह मास प्रोटेस्ट का एक ऐसा मेथड था जिसमें लोग नॉन वायलेंस के मीडियम से ट्रुथ के लिए फाइट करते थे। सो सत्याग्रह, a method of mass protest in which people fight for truth through violence or non-violence? Non-violence. फ्रेंड्स, सत्याग्रह का आइडिया ट्रुथ की पावर पर और ट्रुथ को सर्च करने की नीड पर जोर डालता है, यानी सच्चाई की जो शक्ति होती है उस पर। क्योंकि देखिए, नाम में ही सत्य है, सत्य मतलब सच। तो सत्याग्रह का आइडिया ट्रुथ की पावर पर और ट्रुथ को सर्च करने की जो नीड होती है उस पर जोर डालता है। फ्रेंड्स, इस आइडिया के अकॉर्डिंग, इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। यानी अगर आपका कॉज ट्रू है, मतलब जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट आप आवाज उठा रहे हो, वो कॉज अगर सच है, मतलब अगर आप सत्य के लिए खड़े हैं और अगर आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको ऑप्रेसर से लड़ने के लिए, यानी जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो आपको ऑप्रेसर से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, वायलेंस की जरूरत नहीं है। ऑप्रेसर तो पता है आपको, वो पर्सन जो अन्याय करता है, और ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो अन्याय जिसके साथ होता है, जो सहता है अन्याय। तो फ्रेंड्स, सत्याग्रह के आइडिया के अकॉर्डिंग, if the cause is true, if the struggle is against injustice, then physical force is not at all necessary, not at all required to fight the oppressor. समझ आया ना कि अगर आपका कॉज बिल्कुल सच्चा है, आपका जो स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है,
तो आपको ऑप्रेसर से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एक सत्याग्रही बैटल को नॉन वायलेंस से जीत सकता है। मतलब एक बिलीवर, जो सत्याग्रह का बिलीवर है, सत्याग्रही, वो किसी भी बैटल को नॉन वायलेंस से, यानी बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वेपन के जीत सकता है। बिना बदले की फीलिंग के या बिना अग्रेशन के एक सत्याग्रही बैटल को जीत सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए एक सत्याग्रही को ऑप्रेसर की कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा को ये रियलाइज कराना होता है कि ऑप्रेसर लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहा है। मतलब दिस कैन बी डन, ये जो सत्याग्रही कर सकता है बैटल में, क्या कर सकता है? नॉन वायलेंस से, बिना किसी वायलेंस करे वो बैटल जीत सकता है। कैसे? दिस कैन बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर, यानी जो ऑप्रेसर है, जो लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहा है, उसको अगर रियलाइज करवा दिया जाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो ये बैटल जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्रेसर्स को फोर्सफुली वायलेंस यूज करके ट्रुथ को एक्सेप्ट कराना सही नहीं है, इसलिए उसकी कॉन्शियंस को अपील किया जाता है। यानी कि अगर जो गलत कर रहा है उसको आप जबरदस्ती बोलोगे कि भाई तुम गलत हो, गलत हो, बहुत ज्यादा हार्शली वायलेंस यूज करके उसको आप ये रियलाइज कराओगे कि भाई तुमने बहुत गलत करा है, तो क्या आपको लगता है कि वो ये रियलाइज करेगा? तो सत्याग्रह का आइडिया भी यही कहता है कि ऑप्रेसर्स को फोर्सफुली वायलेंस यूज करके ट्रुथ को एक्सेप्ट कराना सही नहीं है, इसीलिए उसकी कॉन्शियंस को अपील किया जाता है ट्रुथ एक्सेप्ट करने के लिए, सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैंने गलत किया है। फ्रेंड्स, इस मेथड ऑफ स्ट्रगल से ट्रुथ की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मानते थे कि नॉन वायलेंस का धर्म सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता था। तो इस तरह की सोच रखते थे महात्मा गांधी, जो कि ये आइडिया लाए थे सोसाइटी में, सत्याग्रह का आइडिया। और वो क्या बिलीव करते थे? ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये क्या कर सकता था? बताइए। करेक्ट, Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. सभी इंडियंस को जोड़ के एकजुट कर सकता था ये सत्याग्रह का आइडिया, नॉन वायलेंस का आइडिया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तब क्या हुआ। उन्होंने सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो कहाँ स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, 1915 में इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। देखिए, अब जो हम आपको बताएंगे उसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाता है या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैप पे भी आएगा अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वन वर्ड भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1915 में इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। 1916 में, कब? 1916 में बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किया था। 1916 में बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली चंपारण में पेजेंट्स को, जो किसान थे, उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए, ताकि ब्रिटिश इस इंडिगो को यूरोप की इंडस्ट्रीज में बेच सके। तो 1916 में सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किस लिए बताइए? क्योंकि पेजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए, ताकि ब्रिटिश इस इंडिगो को यूरोप की इंडस्ट्रीज में बेच सके। तो 1916 में कहाँ पे हुआ था सत्याग्रह मूवमेंट? बिहार के चंपारण में। क्यों?
प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए। 1917 की बात करें तो 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किसानों के लिए मूवमेंट किया था। गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया था। इस मूवमेंट की डिमांड थी कि रेवेन्यू कलेक्शन ना किया जाए क्योंकि फार्मर्स की फसल खराब हो गई थी और वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने की कंडीशन में, स्थिति में नहीं थे। जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रॉप्स फेलियर हुआ कि नहीं, और प्लेग एपिडेमिक फैल गया था। तो इस वजह से पेजेंट्स जो थे वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए ये टैक्सेस और इंक्रीज कर दिए थे। तो जो किसान थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, वो तो बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने इसीलिए 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए सत्याग्रह मूवमेंट किया था। फ्रेंड्स, फिर 1918 में चले तो 1918 में अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ये कॉटन मिल वर्कर्स हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, ज्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे थे, और इसीलिए यहाँ गांधी जी ने उनका साथ दिया और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। तो कहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया? कौन कौन सी जगह? बिहार के चंपारण में, और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और अहमदाबाद में। और कब कब? 1916, 1917, 1918। डेट्स याद रखनी है, जगह याद रखनी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, जहां वो सक्सेसफुली लड़े रेसिस्ट रिजीम से। साउथ अफ्रीका में वो लड़े एक न्यू मेथड से जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह ट्रुथ की पावर पर और ट्रुथ को सर्च करने की नीड पर जोर डालता है। फ्रेंड्स, इस आइडिया के अकॉर्डिंग अगर आपका कॉज ट्रू है और अगर आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है तो आपको ऑपरेसर से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, एक सत्याग्रही बैटल को नॉन वायलेंस से जीत सकता है। एक सत्याग्रही को ऑपरेसर की कॉन्शियस को ये रियलाइज कराना होता है कि ऑपरेसर लोगों के साथ गलत कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है। फ्रेंड्स, सत्याग्रह ये कहता है कि लोगों को, मतलब ऑपरेसर्स को तो ये रियलाइज कराना ही है कि वो गलत कर रहे हैं, साथ ही जो बाकी लोग हैं उनको भी सच्चाई देखनी चाहिए। साथ ही ये जो मेथड है, सत्याग्रह का मेथड, जो स्ट्रगल का मेथड है, इससे हमेशा सच की जीत होती है, ट्रुथ की जीत होती है। साथ ही फ्रेंड्स, गांधी जी जब वापस आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। 1916 में बिहार के चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किया था। 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किसानों के लिए मूवमेंट किया था, और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी रिटर्न्ड from South Africa to India in January 1915, where he successfully fought against the racist regime. He fought there using a new method called Satyagrah. Friends, if we talk about that, what is Satyagrah all about? So we can say that Satyagrah emphasizes on power of truth and the need to search for truth. If the cause is true, if the struggle is against injustice, then physical force is not necessary to fight the oppressor. Friends, a satyagrahi can win the battle through non-violence. This can be done
by appealing to the conscience of the oppressor. People, including oppressors, had to be persuaded to see the truth. Friends, truth always triumphs by this method of struggle. And friends, Satyagraha was organized in 3 places by Mahatma Gandhi. In 1916, Champaran in Bihar to struggle against the plantation system. In 1917, where was it organized? Kheda district of Gujarat to support peasants. And in 1918, where was it organized? Ahmedabad to support cotton mill workers. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको ये मॉड्यूल? हमने सत्याग्रह के आइडिया को इस मॉड्यूल में अच्छे से जान लिया है। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।